दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के उच्च प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें आप लोग जानते होंगे 41,000 पद पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। और इन पदों पर देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों का हक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि बीएड 6 to 8 के लिए है, ना कि प्राइमरी के लिए। तो जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया तो बीएड को फोकस करना चाहिए उच्च प्राथमिक की भर्ती में। लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत जो 1 to 5 में कार्यरत शिक्षक हैं उनकी 100% पदोन्नति 6 to 8 में हो रही है। और यही कारण है कि उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट है, यूपी टेट, लगातार करवाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही है। पहले ये ऐसी व्यवस्था थी कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। इसी के तहत आपने देखा होगा 2013 में मैथ साइंस की 29,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी। हालांकि उसमें काफ़ी सारे पद भरे गए, लेकिन कुछ पद बाद में नहीं भर पाए और आगे चल करके उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नियमावली मैथ साइंस के लिए भी चेंज कर दी। वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसमें ये व्यवस्था है, चाहे कि मैथ साइंस के टीचर हों या फिर आर्ट स्ट्रीम के टीचर हों, सभी वर्गों के जो टीचर हैं 1 to 5 में जो कार्यरत हैं वो सीधे तौर पर जूनियर में पदोन्नति पाएंगे। यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर में व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 100% पद प्रमोशन से अब भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के लिए या बीटीसी में जो मौका मिलता है बीटीसी वालों को, ठीक है, जूनियर में जो मौका मिलता है तो उनकी कोई भी सीधी भर्ती नहीं होगी। तो ऐसे में छात्रों द्वारा याचिका डाली गई है लखनऊ खंडपीठ में, जहां पर पदोन्नति को रोकने की तैयारी है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब बेसिक शिक्षकों की जो पदोन्नति 6 to 8 के लिए वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें एसटे के लिए याचिका ऑलरेडी डाल दी गई है और याचिका की जो लिस्टिंग है वो भी हो चुकी है और उसका जो सुनवाई है अब होना सुनिश्चित हो गई है। और पूरी उम्मीद है कि इस याचिका में जब सुनवाई होगी तो यहाँ पर पदोन्नति पर रोक लगेगी। तो फिलहाल इसकी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आई। मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। साथ में जो जूनियर भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में मैं कहूँगा कि अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं कि जूनियर की भर्तियां आएँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो अखिलेश यादव जी हैं इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उनको भी ज्वाइन करके वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए जो अखिलेश यादव जी द्वारा जारी की गई है, उसके बाद में अब आपको रियल प्रूफ दिखाऊंगा हाई कोर्ट से। बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 में जो प्रमोशन चल रहा था उस प्रमोशन के खिलाफ लखनऊ खंडपीठ में याचिका संख्या 34/2024 5 जनवरी 2024 को सुनाई के लिए लिस्टिंग हुई है। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा जो वरिष्ठता सूची फाइनल करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी, उस सूची के तहत 6 तारीख को विद्यालय अलॉट होना था और सरकार को 2018 की भांति एक बार फिर अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 5 तारीख को आप सभी भाई बहन ये देखेंगे कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो गलत तरीके से प्रमोशन हो रहा था उस पर विराम लग चुका है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसी उपलब्धि के साथ हम उत्तर प्रदेश के उन बीएड अभ्यर्थियों का भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एकदम खुल कर के सामने आइए, क्योंकि आपको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। केवल आपके लिए 6 to 8 भर्ती बची हुई है और प्रमोशन स्टे होने के बाद हम लोगों के पास समय मिलेगा। और निवेदन यही करूंगा कि आप लोग सीनियर मोस्ट अधिवक्ताओं के माध्यम से
जो हमारे द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली चैलेंज की जा रही है, आप लोग सहयोग और सपोर्ट करें, जिससे सीनियर अधिवक्ता खड़ा करके हम परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती थी, जिसको 20वें अमेंडमेंट के तहत बंद कर दिया गया, पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करते हुए, चाहे वो गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती की बात हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि विषयों पर सीधी भर्ती की बात हो, लड़ाई लड़ते हुए समस्त 6 to 8 में 50 प्रमोशन पद करने के बाद जो 50% सीट बचती है, उस पे नियुक्ति के लिए जो बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज की बात की जा रही है, उसमें आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा दें, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और ये एक प्रकार का अल्ट्रा वायरस है जिसको माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करना और उसमें सुधार करवाना, यह अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। इसको हर कोई आसान न समझे, ये जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी वो आप लोगों के बीच में शेयर की जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपने अंदर की निष्क्रियता को छोड़ करके 6 to 8 की भर्ती के लिए सभी भाई बहन खुल करके साथ आएँ। हो सकता है 250-300 रुपये के सहयोग से हम सभी भाई बहनों का भविष्य बन जाए जब जूनियर 6 to 8 में भर्ती आएगी। धन्यवाद। बेंच का केस स्टेटस है, जिसमें आप देखेंगे तो याचिका नंबर 34/2024 और यहाँ पर देखेंगे तो ये याचिका जो है राहुल पांडे के नाम से याचिका डाली गई है बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की रोकने के संबंध में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, शायद 28 दिसंबर का है या 27 का, ऐसा कुछ है। उसमें जो है पदोन्नति के लिए लिस्ट जारी की गई है, तो उसी पदोन्नति को रोकने के लिए यहाँ पर याचिका डाली गई है और इसके बाद जो है जो आगे की लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करने के लिए, क्योंकि जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक जूनियर शिक्षकों की भर्ती डायरेक्ट नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये याचिका जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए याचिका की जो अगली सुनवाई की डेट लिस्ट की गई वो 5 जनवरी 2024 लिस्ट की गई है। कोर्ट नंबर 17 पर इस याचिका की सुनवाई होगी और यहाँ पर देखिए पिटिशनर है राहुल पांडे और इनके एडवोकेट हैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला और रेस्पोंडेंट में देखिए स्टेट ऑफ यूपी हैं, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन है, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड हैं, इसके अलावा NCT भी है, इसके अलावा बेसिक एजुकेशन ऑफिसर प्रतापगढ़ भी हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको यहाँ पर पार्टी बनाया गया और जब 5 तारीख को सुनवाई होगी तो उनकी तरफ से अपडेट दिया कि यहाँ पर जो है रोक जरूर लगी। बाकी जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।